तो 1984 के सिख दंगों के मामले में सज्जन कुमार दोषी करार दिए गए हैं। आपको बता दें ये बड़ी खबर इस वक्त 1984 के सिख दंगों के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषी करार दिया है और आपको बता दें कि 31 दिसंबर तक उन्हें सरेंडर करने का भी आदेश दिया है। तो 34 साल बाद ये बड़ा फैसला आया है। सज्जन कुमार दोषी करार दिए गए हैं। उम्र कैद की सजा भी दी गई है। दंगा भड़काने और साजिश रचने के दोषी यहां करार दिए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये सजा सुनाई है सज्जन कुमार को और कांग्रेस के लिए भी ये एक बड़ा झटका। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा और 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 1984 के सिख विरोधी दंगों में 34 साल बाद इंसाफ मिला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सज्जन को यह सजा सुनाई गई है, यानी निचली अदालत ने उन्हें बरी किया था, लेकिन इसे पलटते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है और फैसले के बाद अब 31 दिसंबर तक उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। वहीं हाईकोर्ट के फैसले पर सिख समुदाय ने खुशी जताई है और साथ ही सज्जन कुमार को फांसी देने की मांग की है। देखो जी, वो कमलनाथ जो है हमारा सिखों का हत्यारा है। उसने हजारों मर्डर कराए हैं, गुरु ग्रंथ साहब जलाया है और आज राहुल गांधी जो है उसको मुख्यमंत्री बना रहा है। राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। जब उसकी दादी के हत्यारों को फांसी मिल सकती है तो इसको क्यों नहीं? आज तक इन्होंने अपनी पार्टी से, राहुल गांधी ने अपनी पार्टी से कमलनाथ को क्यों नहीं निकाला? आज हम उसका पुतला जलाएंगे यहाँ पे। आज तो सिख समुदाय में खुशी की लहर है, लेकिन सज्जन कुमार के लिए और साथ ही साथ कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका। और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से हमारे संवाददाता अरविंद सिंह जुड़ गए हैं। अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटने के लिए किन बातों को, किन तथ्यों को आधार बनाया? देखिए करुण, तकरीबन 207 पेज का ये फैसला है और 198 पेज पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उस फैसले का सार लिखा है कि आखिर इस मामले में निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए उसने किस चीज को आधार बनाया है। हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा कि इस दंगे में को बाकायदा राजनीतिक आकाओं के इशारे पर अंजाम दिया गया। जितनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी थी उनकी शह हासिल थी और यही वजह है कि इस मामले में आरोपी जो शामिल थे वो एफआईआर दर्ज करने से लेकर ट्रायल के दौरान सजा पाने से बचते रहे। यह दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। इस केस की बात करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में कोताही बरती गई। जो महत्वपूर्ण गवाह थे उनकी गवाही की अनदेखी हुई और कहीं ना कहीं सज्जन कुमार के खिलाफ केस को कमजोर करने की पुरजोर कोशिश की गई। तो ये अपने आप एक अहम बात है। दूसरी अहम बात यह करूं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर फैसले में लिख दिया है कि अंतिम सांस तक सज्जन कुमार को जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा। आमतौर पर जब उम्र कैद की सजा मुकर्रर होती है तो 14 साल बाद उसके अच्छे व्यवहार के आधार पर एक रिमिशन का अधिकार दोषी के पास रहता है, लेकिन यहां पर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में लिख दिया है कि आखिरी दम तक सज्जन कुमार जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। लेकिन जो कुछ टिप्पणियां की हैं हाईकोर्ट ने, मसलन हाईकोर्ट ने यह कहा है कि 1947 के विभाजन के बाद 1984 के दंगे वो नरसंहार थे जिसमें इतनी बड़ी त्रासदी झेलने को पड़ी। तो अपने आप में उस वक्त की जो पुलिस के जांच के तरीके, ट्रायल के दौरान सबूतों और गवाहों को रखने के तरीके और राजनीतिक आकाओं की शह की बात कर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा यह पूरे सिस्टम की विफलता थी जो इतने बड़े पैमाने पर नरसंहार झेलना पड़ा।